अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम ईद मना रहे हैं। और अल्लाह की शान है कि कहीं पर 30 रोज़े और कहीं पर 29। तो बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। मैंने सुना था कि ये जो सोलर इक्लिप्स है उसने चाँद को भी इफ़ेक्ट किया है, बल्कि मैं एक आर्टिकल पढ़ी थी कोई यहीं पर ही, तो उसमें भी यही मेंशन था कि हो सकता है कि ये जब सोलर इक्लिप्स हो तो नया चाँद देखने में मुश्किलात होंगी। तो उसने फिर इफ़ेक्ट किया, फिर यूरोप में भी आई थिंक, और यहाँ पर भी ईद जो है वो आफ्टर 30 रोज़ा जो है वो ईद मनाई जा रही है। तो अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो ये अभी ईद का दिन ही चल रहा है। और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने लास्ट इफ्तारी में क्या बनाया था, फिर उसके बाद हमारी चांद रात जो थी वो कैसे गुज़री, और किस तरह से हम अपनी मेमोरीज़ के साथ ही इंजॉय करते रहे। और खाना शाना भी बनाया, और खाने में मैंने ये इफ्तारी में लज़ानिया बनाया था, और उसके लिए मैंने फिर चिकन का कीमा ख़ुद घर पे ही किया था, क्योंकि यहाँ पर मैं गई थी चिकन का कीमा लेने के लिए, क्योंकि बीफ जो है वो हर वक्त नहीं खा सकते, डॉक्टर ने भी मना किया हुआ है, बच्चों में से भी किसी एक को और हस्बैंड को भी। तो फिर वो चीज़ बनाती हूँ जो सभी खा लें ईज़िली। तो वो फिर जब शॉप पर गए तो उसने कहा कि नहीं, चिकन के कीमे के लिए मुझे मशीन पूरी वॉश करनी पड़ेगी, तो इसलिए आपको पहले से ऑर्डर देना होगा और ये सारा कुछ। तो फिर इसलिए फिर मैंने कहा चिकन के पैकेट ही ले आती हूँ, फिर घर पे ही बना लूँगी। तो सिंपल पास्ता सॉस डाली थी, और इसमें काली मिर्ची और थोड़ा सा नमक और लहसुन अदरक के साथ मैंने चिकन को हल्का सा भून लिया था। और बाकी लज़ानिया तो तकरीबन हर कोई बना सकते हैं, और सिर्फ ये नहीं कि ओवन में बनाएं, हम इसको किसी भी मतलब स्टोव टॉप पे किसी भी सॉस पैन के अंदर भी बना सकते हैं, तो इजीली बन जाता है। तो यहाँ पर उसी की मैं लेयर्स वगैरह लगा रही थी। अच्छा, तो ईद के हिसाब से ईद ये मेरी तीसरी ईद है जो इस तरह से बाकी फैमिली से अलग गुज़र रही है। लेकिन अपने बच्चों के साथ और हस्बैंड के साथ ये मेरी तीसरी ईद है, जो काफ़ी लंबे टाइम के बाद हम लोग इकट्ठे मतलब मना रहे हैं। लेकिन ये कि इसमें भी मेरा बेटा जो है वो हमारे साथ, ये सेकंड ईद है उसके बगैर, तो वो कमी तो ज़ाहिर फ़ील होती है। और वो कमी आप जब अपना बच्चा जो है वो आपसे दूर हो तो फिर आप उस वक्त शदीद किस्म का रिलेट करते हैं अपने पेरेंट्स की उस फीलिंग को जो वो इस वक्त आपके लिए फ़ील कर रहे हैं। और अल्लाह का शुक्र है, मैंने चांद रात को अम्मी अब्बू के साथ काफ़ी देर तक उनके साथ बैठ के बातें की। और बल्कि फिर मैंने उनका ईद डे था जब हमारी अभी हमने रोज़ा अफ्तार कर लिया था, तो उनका ईद डे स्टार्ट हो चुका था। तो तब भी मैंने फिर अब्बू नमाज़ पढ़ के आते हैं, तो हमारे घरों में ऐसे ही होता है कि जब नमाज़ पढ़ के आते हैं उस वक्त फिर ईद मिली जाती है, बड़ों से ईद ली भी जाती है। तो मुझे अभी भी याद है, अपने बचपन का भी सारा टाइम याद है कि किस तरह से चचा वग़ैरह और सब घर जब आते थे, क्योंकि हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम था, दादा अबू आते थे तो हम सब से मिलते थे दोबारा से। एक तो हम फ़जर की नमाज़ के लिए जब सारे उठते थे तब अम्मी कहती कि जाएं सबको सलाम करें, तो सबको बारी बारी सलाम वग़ैरह करना। फिर उसके बाद जब वो नमाज़, ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए चले जाते, और मीठा वग़ैरह खाना और सुन्नत के तौर पे। और फिर उसके बाद जब घर वापस आते थे घर के बड़े, और तो उन सब को सलाम दोबारा से करना, और फिर वो हमारा ईदी वाला सलाम भी होता था। अच्छा, ये साथ साथ मैं सुबह की तैयारी भी कर रही थी। चांद रात स्टार्ट हमारी हो चुकी थी इफ्तारी के बाद, तो मैं रस मलाई बना रही थी, और ये मैंने पिस्ताशियो फ्लेवर का मैं लेकर आई थी लजीज़ा वालों की। तो इसलिए फिर मैंने ड्राई फ्रूट्स में सिर्फ़ और सिर्फ पिस्ताशियो ही डाला था, और इलायची दूध उबालते वक्त डाली थी। तो काफ़ी अच्छे तरीके से बन गई। वैसे तो खुश्क दूध से बड़ी अच्छी बनती है, लेकिन यहाँ पर मैं जब भी गई हूँ इस नीयत से कि मैं खुश्क दूध का डिब्बा ले आती हूँ,
ताकि मुझे ये फार्मूला जो बना हुआ होता है ये ना लेना पड़े। लेकिन यार खुश्क दूध ठीक ठाक उसकी मतलब वो प्राइस वाइज बहुत ज़्यादा है, तो फिर ड्रॉप कर देती हूँ, क्योंकि और मुझे किसी चीज़ में ऐसा चाहिए नहीं होता। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि क्योंकि गुलाब जामुन भी लेकिन अगेन मीठा बनाने से इसलिए मैं ज़रा सा थोड़ा सा रुक जाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को मीठा बहुत पसंद है और वो डायबिटिक हैं, तो वो बड़े शौक़ से फिर मीठा खाते हैं। तो इसमें भी मैंने दूध में स्वीटनर डाला था, चीनी नहीं डाली थी, ताकि वो इजीली खा सकें। बाकी तो ये दूध ही होता है, तो वो तो मतलब ले सकते हैं, और ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं, तो इसलिए फिर मैं ये ले आई थी, क्योंकि इसमें दूध में आपने चीनी डालो या स्वीटनर डालो ये आप पे डिपेंड करता है। अच्छा जी, तो ये हमारी चांद रात थी और शदीद तूफ़ानी बारिश थी, और बहुत अलर्ट था कि तेज़ हवाएं भी चलेंगी और ठीक ठाक बारिश होगी। बारिश तो तेज़ हुई, मगर अल्लाह का शुक्र है कि मतलब कोई नुकसान नहीं हुआ। साथ साथ हम दोनों बेटियां मेरी, हम लोग मेहंदी के डिज़ाइन वगैरह देख रहे थे, तो इन्होंने कहा कि अम्मा हम कोई भी चूज़ कर लेते हैं और फिर उसके बाद आप लगाना। तो मुझे ख़ुद पर्सनली मेहंदी इतनी ज़्यादा फ़ैसिनेट नहीं करती, लेकिन मेरी अम्मी को बहुत पसंद है। अब बल्कि मुझे उन्होंने इतने प्यारे अपने हाथों की तस्वीरें भेजी हुई थी, तो मुझे बड़ा प्यारा लगा। उनका कोई भी ओकेज़न हो, कोई भी इस्लामिक मंथ जैसे स्टार्ट होता है या ईद फेस्टिवल्स पे तो लाज़मी है, और अदरवाइज़ भी समर्स में तो अम्मी लाज़मी मेहंदी जो है वो हाथों पे लगाती हैं, उनको बहुत अच्छी लगती है, नाखनों पे लगाती हैं। तो मेरी बड़ी बेटी को भी उसी तरह से बहुत ज़्यादा पसंद है, और यहाँ पे चूज़ कर रही थी, और फिर मैंने और मेरी बड़ी बेटी ने यही डिसाइड किया कि बड़ी बेटी को भी बहुत पसंद है मेहंदी लगाना, उसकी ड्राइंग भी पैटर्न वगैरह लगाना उसको बड़ा मज़ा आता है। तो फिर एक हाथ पे वो लगा रही थी छोटी बेटी के, और एक हाथ पे मैं लगा रही थी, ताकि जल्दी जल्दी हम लोग फ़ारिग हों। लेकिन फिर भी 3 तो बज ही गए थे, क्योंकि हम लोग साथ साथ बातें भी कर रहे थे, और बच्चियाँ साथ साथ खाना पीना भी कर रही थी। और क्योंकि हमने लेट नाइट फिर अम्मी लोगों को कॉल भी की, क्योंकि मेरे अब्बू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर बड़ा दिल दुखता है। तो दिल यही करता है कि नहीं, उनके साथ बैठ के ज़रा बातें करो, तो वो खुश हो जाते हैं। तो उनको फिर यही फ़ील होता है कि हाँ, मैं उनके साथ ही बैठी हुई हूँ। और अब तो ये चीज़ मैं और भी ज़्यादा दिल से फ़ील करती हूँ, क्योंकि मेरा अपना बेटा भी मुझसे दूर है। तो बस, और फिर अपने पेरेंट्स को जब आप ऐसे बूढ़ा होते हुए देखते हैं ना, तो आप दिल बड़ा कुढ़ता है। खैर, बातें बहुत सारी हैं जो कि इस छोटे से व्लॉग में पूरी नहीं होने वाली, क्योंकि ये सारी वो फीलिंग्स हैं जिनको आप बंद नहीं कर सकते, लिमिटेड नहीं हो सकती। तो जितना आप सोचते हैं तो सोचते ही चले जाते हैं। अल्लाह हमारे बड़ों का साया सलामत रखे, और हम फैमिलीज़ को रीयूनाइट करे खुशियों के साथ, आमीन सुम्मा आमीन। और जहाँ कहीं भी ऐसे फैमिलीज़ हैं जो अलग अलग रहती हैं, अल्लाह उन सबको इकट्ठा रखे, आमीन। अच्छा, ये सुबह फिर ईद का दिन था, ईद स्टार्ट हो गई थी, सुबह फजर की नमाज़ का टाइम हो गया था। फिर उसके बाद मेरी बेटी ने ऑफ़िस जाना था, तो मैं उसके लिए उसके मीठे का प्याला रेडी कर रही थी, जो कि सुन्नत है। और ये जी व्लॉग के एंड में ये मैं अपनी लुक आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये ड्रेस मैंने स्टिच किया था ख़ुद, और यहीं पर मेरा व्लॉग एंड होता है। आपसे चाहती हूँ इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।